नमस्कार। आज हमारे पास शिव 104.mp3 से एक अंश है। हाँ। इसमें शिव और पार्वती के विवाह के कन्यादान संस्कार का बड़ा ही विस्तृत वर्णन है। जी। तो चलिए इस विवरण में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कौन सी बातें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। शुरुआत होती है वर पक्ष यानी शिवजी द्वारा भेजे गए आभूषणों से। हाँ, उनसे पार्वती जी को सजाने से। फिर हिमाचल के घर के आंगन में देवताओं की उपस्थिति और वर वधु द्वारा एक दूसरे के पूजन का वर्णन है। हाँ, और यहाँ एक खास बात है, देखिए, वैदिक और लौकिक मतलब शास्त्रीय और जो लोक प्रचलित रीति रिवाज है, दोनों का पालन हुआ है। अच्छा। पार्वती जी को स्नान कराया जाता है, फिर शिवजी के दिए आभूषणों और वस्त्रों से सजाते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है और इस सब के दौरान वो मन ही मन शिवजी का ध्यान कर रही हैं। तो ये सिर्फ बाहरी तैयारी नहीं है, ये अंदर का समर्पण भी है। बिल्कुल। और फिर उत्सव का माहौल है, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, बाकियों में द्रव्य बांटा जा रहा है। हाँ, गीत संगीत बाजे बज रहे हैं, जबरदस्त माहौल। लगता है पूरी सृष्टि ही जश्न मना रही है। सही कहा। फिर एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता और मुनि शिवा को प्रणाम करते हैं और शिवजी के चरणों का ध्यान करके विदा लेते हैं। हाँ। इसके बाद गर्ग मुनि कन्यादान का सही समय बताते हैं। जी, और हिमाचल से कहते हैं कि शिवजी और बारातियों को बुला लें। और फिर आती है शिवजी की बारात। उसका वर्णन तो गजब है। बिल्कुल, शिवजी की भव्य शोभा यात्रा का वर्णन है। उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर वृषभ यानी नंदी पर बैठाया जाता है। वाओ। बाजे बज रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, और आगे आगे कौन? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सारे लोकपाल। क्या बात है। शिवजी के मस्तक पर छत्र है, चंवर डुलाए जा रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे। मतलब ये सिर्फ एक बारात नहीं, एक दिव्य उत्सव का नजारा है। ये कल्पना करना भी अद्भुत है। फिर शिव यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं। जी। हिमाचल उनका स्वागत करते हैं, आरती उतारते हैं। हाँ, और देवताओं सहित उन्हें घर के भीतर ले जाते हैं। अतिथि सत्कार का कितना सुंदर उदाहरण है ना? बिल्कुल। घर के आंगन में रत्न जड़ित सिंहासन लगे हैं, उन पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी और दूसरे विशिष्ट अतिथियों को बिठाया जाता है। फिर मैना जी मतलब पार्वती जी की माँ सखियों और दूसरी स्त्रियों के साथ आरती उतारती हैं। अच्छा। और पुरोहित जो है वो शिवजी के लिए मधुपर्क पूजन जैसी आवश्यक विधियां संपन्न करते हैं। ये वर के सम्मान में होता है। यानी हर रस्म अपनी जगह महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हर विधि का अपना स्थान, अपनी गरिमा है। और फिर आता है वो मुख्य क्षण, कन्यादान का। हाँ, हिमाचल महादेव जी को ब्रह्मा और विष्णु के साथ अंतर्वेदी में ले जाते हैं, यानी यज्ञ विधि के पास, जहाँ समस्त आभूषणों से सजी पार्वती जी पहले से विराजमान है। माहौल कितना गंभीर और पवित्र हो गया होगा वहाँ। बिल्कुल। गर्ग मुनि पुण्य वाचन करते हैं, शुभ मंत्र पढ़ते हैं, पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे जाते हैं। अच्छा। और शिवजी पर अक्षत डालते हैं। फिर पार्वती जी स्वयं दही, अक्षत, कुश और जल से शिवजी का पूजन करती हैं। ये एक तरह से उनकी तपस्या की सफलता भी है। सही कहा। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। कौन सी? पार्वती जी के पूजन करने के बाद ब्रह्मा और गर्ग आदि मुनियों के कहने पर शिवजी भी लोकाचारवश शिवा का पूजन करते हैं। हाँ, ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? परमेश्वर स्वयं पूजन कर रहे हैं। हाँ, ये बिंदु बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। लोकाचारवश पूजन ये दिखाता है कि परमात्मा भी मानवीय संबंधों को, सामाजिक रिवाजों को, आपसी सम्मान को कितना महत्व देते हैं। मतलब उसे स्वीकार करते हैं और ऊंचा उठाते हैं। ये समानता और परस्पर आदर का अद्भुत प्रतीक है। शिव और पार्वती, ईश्वर और प्रकृति एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। वाह। और उनकी इस शोभा को देखकर लक्ष्मी आदि देवियां विशेष रूप से उनकी आरती उतारती हैं। तो इस पूरे अंश से हमें शिव पार्वती विवाह के कन्यादान संस्कार की भव्यता का पता चलता है। जी, और उसमें निहित रीतियों का भी। देवताओं की उपस्थिति से लेकर वर वधू के परस्पर पूजन तक। ये वर्णन न केवल उत्सव की भव्यता दिखाता है, बल्कि वैदिक और लौकिक परंपराओं के समन्वय को भी। हाँ, और उससे भी बढ़कर परस्पर सम्मान के महत्व को उजागर करता है, खासकर वो लोकाचार के तहत शिव द्वारा पार्वती का पूजन। यहाँ एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है कि इस दिव्य विवाह के वर्णन में भी
लोकाचार मतलब सांसारिक या लोक प्रथाओं को इतना महत्व क्यों दिया गया है? खासकर वर और वधू द्वारा एक दूसरे का पूजन करने की रीति में। हाँ, शायद इसमें परमात्मा और भक्त के बीच का कोई गहरा संबंध हो, या प्रकृति और पुरुष के बीच का। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई एक गहरा प्रश्न।